तो आज हम करने वाले हैं ग्राफ का क्वेश्चन। ये मैंने पहले के थोड़ा कर रखे, उसके वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वो बहुत इजी थे। मुझे लगता है ये भी इजी ही होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड होगा नहीं। देखते हैं। बाइट लाइन है डेंसिटी एंड एमरोज बिटवीन देम. तो task is to design a round trip that begins in a city, goes through two or more other cities, and finally returns to the starting city. Every intermediate city on the route has to be distinct. Okay. साइकिल के रिलेटेड लग रहा है। ये तो ग्राफ कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हमको एक ग्राफ दिया रहेगा और हमको बस बताना है कि अगर हम एक सिटी से शुरू करते हैं तो हम दूसरे सिटी पहुंच सकते हैं क्या नहीं। गॉट इट। तो हमें बस साइकिल रिटर्न करना है। तो इसमें डिस्टिंक्ट भी है ना, तो यानी कि अगर ऐसा ग्राफ हुआ और ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, साइकिल। जैसे अगर ये है, यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करता है, तो हम पाथ फाइंड करेंगे। लेकिन हम पाथ तो अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो ऐसे गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे अटक जाएंगे। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि साइकिल स्टार्ट कहाँ होता है, नहीं तो हम बस ऐसे गोल गोल यहाँ घूमते रह जाएंगे कि बात तो यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे जब आएंगे तभी ख़त्म होगा। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है कि साइकिल है या नहीं, और पहले साइकिल फाइंड करो। दूसरी चीज़ कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और जहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट टू एंड तक का रास्ता निकालो। वो तो आसान होगा, कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर अगर देखो ये साइकिल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर ये स्टार्ट है तो हम यहाँ से DFS शुरू कर देंगे। DFS शुरू किया तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, विजिटेड मार्क किया होगा ना। जैसे एंड हो जाएगा ना, तो हम पास एक डिस्टिंक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो रास्ते में जो जो क्या कहते हैं सिटीज़ आएंगे, उनको हम लोग अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। तो बस यही था। तो पहले साइकिल निकाल ले, साइकिल, उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो, उसके बाद स्टार्ट टू एंड का पाथ। तो ये रहेगा अपना इंट्यूशन। इंट्यूशन नहीं, प्लान ऑफ एक्शन। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन तो कर लिया है, ये देखो, राउंड ट्रिप। लेकिन भाई इसने जो परेशान किया ना मुझे, ये देखो 3 टेस्ट केस को दिया, कितना टाइम बाद सॉल्व किया। देखो 10 बजे शुरू किया था, 12 यानी 1 बजे जाके ख़त्म हुआ है। पूरा 2 घंटा लगा दिया। देखो तो क्या था क्वेश्चन, अगर मैं एक बार फिर से समझाऊँ तो हमें साइकिल डिटेक्ट करना था, साइकिल शुरू कहाँ से हो रहा है वो पता लगाना था, और साइकिल का एक एक साइक्लिक पाथ बताना था। तो काम करता हूँ, एक ऐसे, हाँ बस। देखो यहाँ पे साइकिल शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, और ये ऐसे ऐसे ये वाला साइकिल प्रिंट करना था, ऐसा 1 2 1। अगर ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसा एक साइकिल प्रिंट करना था अपने को। तो मैंने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 2 फंक्शन लिख रखा है। इसको बताता हूँ। ये मेन सॉल्व फंक्शन है जो काम करता है। ये देखो एनएम इनपुट लिया है, एडजेसेंट से लिस्ट बनाई है, विजिटेड वेक्टर, और ये एक फ्लैग की तरह काम करता है, ये एफ है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं पहले साइकिल डिटेक्ट करता हूँ। साइकिल देखो, पहले हर नोड को ट्रैवर्स करता है, क्योंकि डिसकनेक्टेड ग्राफ हो सकते हैं ना, इसके लिए
हर एक नोड को ट्रैवर्स करते हैं। ये बी आई मेन वही है क्या विजिटेड है क्या नहीं यार, ये स्टोर नहीं करता साइकिल वगैरह, ये सिर्फ डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए विजिटेड नोड्स है। तो अगर विजिटेड कर लिया है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं किया है तो साइकिल पता लगाओ कि ये वाले ग्राफ में साइकिल है कि नहीं, और साइकिल है तो कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये बिगिन वाला है, वो बिगिन और वो नोड स्टोर करता है जो साइकिल शुरू हो, जहाँ से साइकिल शुरू हो रहा है। अगर ये -1 है यानी कि उस वाले ग्राफ में क्या कहते हैं वो नहीं है, साइकिल ही नहीं है, तो कंटिन्यू कर जाओ अगले के लिए। ये साइकिल वाला फंक्शन मैं समझाता हूँ क्या है। कहाँ गया ये सिंपल डीएफएस ही है। देखो वी आई अगर इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 कर दो। ये वी आई इक्वल टू 1 कैसे है, यानी कि हाँ, यानी कि ये ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है और हम वापस से इधर आ चुके हैं, यानी कि ये साइकिल है। याद है साइकिल डिटेक्शन में हम यहाँ से रिटर्न कर जाते थे, तो रिटर्न के साथ आई रिटर्न करो, यानी कि अभी जो नोड है वो, क्योंकि ये नोड ही इस नोड पे वापस आया, यानी यही नोड साइकिल का स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो विजिट मार्क करो एस टी इक्वल टू -1, यानी कि इसको आंसर मार्क सकते हो आप, और इसके सारे नेबर विजिट करो। अगर एन इक्वल टू पे यानी इंस्टेंट पेरेंट है जस्ट ऊपर आ तो उसको कंटिन्यू कर जाओ, इग्नोर करो, स्टैंडर्ड साइकिल वाला है ये। फिर एस टी इक्वल टू साइकिल, यानी कि उसके नेबर से देखो कि वो साइकिल है कि नहीं, अगर है, अगर देखो क्या होगा एस टी -1 रिटर्न तब करेगा जब साइकिल नहीं है, अगर है तो उधर ब्रेक कर दो, एस टी को रिटर्न कर दो। तो ये था साइकिल वाला फंक्शन। तो जैसे ही हमें पता चलता है बिगिन मिलता है, तो हम क्या करते हैं एक आंसर वेक्टर निकालते हैं, क्योंकि आंसर वेक्टर के अंदर ही स्टोर होगा सारे के सारे एलिमेंट्स जो लाइन में ट्रावर्स हो रहा है ना। और वी आई टू यानी कि वो जो हम साइकिल फाइंड कर रहे हैं ना, ये वाला, इसके लिए एक अलग से विजिटर बनाना पड़ेगा। और आई एन टी ए इक्वल टू कॉल, ये आई एन टी ए की ज़रूरत नहीं, इसको हटा भी सकते हैं, कोई यूज़ नहीं होता, तो ऐसे वैसे कॉल करता है। और आंसर मैंने इसके अंदर ही पास कर दिया, तो आंसर साथ में क्या कहते हैं ऐड होते होते जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा। अगर आंसर की साइज 0 है यानी कि साइकिल नहीं है, तो वापस कंटिन्यू करो साइकिल में, साइकिल क्या मतलब वो पाथ बना ही नहीं है, यानी कि ट्राई साइकिल है ही नहीं, साइकिल तो होगा ऊपर, ये चेक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको भी हटा देते हैं पहले। और हमें आउटपुट में साइकिल का साइज़ भी रिटर्न करना था, इसलिए मैंने आउटपुट के अंदर साइज़ रिटर्न किया। तो चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। यप, काम करता है। फिर आंसर के अंदर सारा पाथ होगा ना, तो एक एक करके सारे पाथ को बस प्रिंट करते जाओ और ख़त्म कर दो। और सारे के सारे ये जो फॉर लूप ख़त्म होने के बाद भी अगर एफ इक्वल टू 0 यानी कि पॉसिबल ही नहीं, कोई साइकिल है भैया, है ही नहीं, साइकिल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल कर दो प्रिंट। अभी मैं ये वाला कॉल वाला फंक्शन बताता हूँ जिसके अंदर अपना आंसर पाथ स्टोर करता है। तो ये देखो पहले तो ये जो नया वाला विजिटेड है, तो इसका पैरामीटर देखो टारगेट है, यानी कि हमको ये वाला बंदा चाहिए, क्योंकि साइकिल स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर नोड से और हमको वही नोड चाहिए, स्टार्ट भी और एंड भी। तो टारगेट ये रहा, ये करंट नोड, ये उसका पेरेंट, ये एम्पेड से लिस्ट, आंसर अपना स्टोर करता पाथ, और विजिटर नया एकदम कोरा सा है वो। तो पहले 1 मार्क करो, ये एस क्या था मुझे याद नहीं है, आंसर के अंदर आई पुश करो अभी के लिए। फिर नहीं, एक सेकेंड, हम स्टार्ट भी, हाँ देखो हम स्टार्ट भी उसी उसी नोड से करते हैं जहाँ से हमें चाहिए, कि फालतू में दूसरा नोड से क्यों स्टार्ट करना, फिर वो स्टार्ट वहाँ से नहीं होगा ना, क्योंकि देखो स्टार्ट भी बिगिन से, इसलिए हम लोग आंसर के अंदर सबसे पहले आई पुश करते हैं जो कि टारगेट ही होगा। फिर उसके नेबर्स को विजिट करो, फैन इक्वल टू पी, क्योंकि पेरेंट होगा तो साइकिल नहीं होगा, वो फॉल्स होगा, फॉल्स पॉजिटिव दे देगा। तो कंटिन्यू कर दो, अगर जो एलिमेंट है, जो अगला एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है, पेरेंट भी नहीं है, तो आंसर के अंदर पुश बैक करो, रिटर्न कर दो यहाँ से 1। और अगर इफ वी आई एन इक्वल टू 1 ये जो पार्ट है ना, यही था मेन जो मेरे को 2 घंटा लगा दिया, यानी कि दूसरा साइकिल पे हम लोग कदम ना रख दे, इसके लिए है ये। अब ये मैं समझा नहीं पाऊँगा कैसे, पर ये है, क्योंकि वो हो क्या रहा था देखो, मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, ये 2 for 3 2 है ना,
इसको मैं अगर हटा दूँ तो देखो क्या होता है। हाँ चलो, हाँ ये देखो, ये साइकिल तो इसने बराबर प्रिंट कर दिया है, लेकिन ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट में क्या था कि जो पाथ है ना, पाथ पाथ के अंदर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 तो 12 ये एक और साइकिल प्रिंट हो चुका है, और इसके अंदर देखो तो आप एक और साइकिल प्रिंट हो चुका है। तो हो क्या रहा था, ये जब ट्रैवल्स करता है तो एक दूसरे साइकिल के ऊपर कदम रख देता है और वो साइकिल भी डाल देता है साथ में। तो ये प्रॉब्लम था इसका। तो जैसे मैंने ये डाला, बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद तब इस प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अगला विजिटेड अगर आ गया और वो 1 है, यानी कि वो साइकिल का पार्ट है, साइकिल की एंट्री, एक दूसरी साइकिल की एंट्री है, तो उसको भी इग्नोर मारो, कंटिन्यू कर जाओ लूप के आगे। अगर नहीं है तो ये देखो, ये कॉल फंक्शन डालो नेक्स्ट एलिमेंट की तरह, मतलब नेक्स्ट देखो ऐसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक नेक्स्ट एलिमेंट, और देखो टारगेट तो वही रहेगा, लेकिन न्यू नोड आ गया और उसका पैरेंट भी चेंज हो चुका है वगैरह वगैरह। और अगर हमें साइकिल कंप्लीट मिल जाता है इस वाले रास्ते से, तो इक्वल टू 1 करो, अच्छा ऐसे ऐसे फ्लैग है, और प्लस करो ब्रेक कर दो, अब ऐसे ऐसे यानी रिटर्न 1, क्योंकि हमें मिल चुका है ये पाथ, और रिटर्न, और या तो एल्स पॉप बैक, यानी कि ये अभी जो करंट नोड है उस नोड से हम आगे जा ही नहीं सकते, मतलब कोई पॉसिबल नहीं है, तो उसको आंसर के से निकाल दो, उसकी ज़रूरत नहीं, और पाथ में आता ही नहीं है, तो उसको हटाओ और रिटर्न 0 कर दो। तो ये था कॉल फंक्शन। बहुत मेहनत करा दी भाई ये वाले क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की वीडियो में, मैं सारे सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, जो नेक्स्ट है ना मॉन्स्टर्स वो भी। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय।